सबसे पहला स्टेप यहाँ पर ये होता है, मेरे तरीके से ये मशीन काम करती है। अपनी चाहे तो कोर्स कटिंग भी कर सकती है, लेकिन एक साथ में ही इतने सारे वर्मे इसके अंदर लगे हुए हैं। पोस्टिंग भी इनकी करोड़ों में होती है। पूरा सेक्शन पाउडर कोट का सेक्शन आ जाता है ना कि इसके अंदर अगर एक बंदा यहाँ से चला जाए तो उस तरफ उसकी राख भी नहीं मिलेगी। सारा काम ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा किया जाता है। ट्रैक्टर अच्छी कंपनी का है तो ट्रैक्टर के नट बोल्ट चेक कर लेना। अब आपको दिख रहा है कि रोटावेटर ने अपनी जो शक्ल है वो ले ली है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये सिंपल सा दिखने वाला रोटावेटर आखिर बनाया कैसे जाता है। खेत में आपने अक्सर काम करते हुए रोटावेटर देखा है। हर गांव में सैकड़ों रोटावेटर होते हैं, अलग अलग कंपनियों के होते हैं। कंपनी की बात बाद में रख देते हैं, साइड कर देते हैं उसको। सबसे पहले एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी रोटावेटर को आखिरकार बनाती कैसे है, किस तरीके से चीज़ें रहती हैं। क्योंकि कबाड़ तो आप लोगों ने देखा है 70-80 हज़ार का, जिसको कि ठोक पीट करके किटा यहाँ वहाँ से उठा करके बना दिया जाता है। लेकिन जब आप एक अच्छी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हो, जिससे कि सालों साल आपके रोटावेटर में मेंटेनेंस नहीं आता, आपको बार बार पैसा आपका वेस्ट नहीं करना पड़ता मेंटेनेंस के ऊपर उसके, तो एक अच्छी कंपनी में आखिरकार एक फ्रेश रोटावेटर, इस तरीके का दिखने वाला रोटावेटर वो बनता कैसे हैं, क्या क्या प्रोसेस उसके अंदर की जाती हैं, मटेरियल कौन कौन सा लगाती हैं कंपनियां, तो उसके बारे में आज की वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आप लोग भी एक किसान हो और किसान का पैसा बड़ी मेहनत का पैसा होता है। तो आप लोगों भी, अगर आपने रोटावेटर ले रखा है, आपको चेंज करना है, या आपने रोटावेटर नहीं भी ले रखा, तो आपको जानकारी होना ज़रूरी है ताकि आप किसी और को भी सजेस्ट कर पाओ, आपके आस पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, दोस्त को। तो पूरा वीडियो को देखना, जिसमें हम बारीकी से आज की वीडियो में समझेंगे कि रोटावेटर आखिरकार बनाया कैसे जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक अच्छी कंपनी के अंदर सबसे पहला स्टेप कंपनी क्या करती है, वो करती है अपने टीन शेड के ऊपर काम। इस तरीके का जो शेड है उसके नीचे सारी मशीनों का असेंबल किया जाता है और वहाँ से रोटावेटर की शुरुआत होती है। यहाँ तक कि जो रॉ मटेरियल है, यानी कि जो लोहा है, वो भी टीन शेड के अंदर ही रखा जाता है। दोस्तों एक अच्छे रोटावेटर की जो नींव होती है, जो बुनियाद होती है, वो होता है उसके अंदर लगने वाला लोहा। लोहा तो आपने देखा है सभी कंपनियां लगाती हैं, लेकिन लोहे की ग्रेड मैटर करती है, लोहे की कंपनी भी मैटर करती है। आप लोग देख रहे हो ये लोहे की शीट्स यहाँ पर रखी हुई हैं, उधर आप देख रहे हो पाइप रखे हुए हैं। ये इन्हीं शीट्स, इन्हीं पाइप की सहायता से एक कंप्लीट रोटावेटर आपको दिखाई देता है। उससे पहले आप समझो कि जो रोटावेटर के अंदर लगने वाला ये लोहा है, कंपनी जो अच्छी कंपनियाँ हैं, मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, वो फर्स्ट ग्रेड का लोहा यूज़ करती है। यानी कि जिस कंपनी में आज मैं हूँ, ये कंपनी टाटा की चादरों का यूज़ करती है। टाटा की पूरी चादरें और पाइप जो हैं वो भी टाटा की कंपनी यूज़ करती है। सबसे पहला स्टेप जो रोटावेटर का एक नक्शा सा देने का काम करेगा, वो आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप यहाँ पर ये होता है। मेरे सामने आप देख रहे हो एक मशीन यहाँ पर लगी हुई है और एक मशीन यहाँ पर लगी हुई है। ये दोनों लेज़र कटिंग मशीन है। लेज़र कटिंग मशीन के साथ में जो सीट्स हैं लोहे की, उनको इसके ऊपर रखा जाता है, जो लोहे की चादर हैं, और उनके अंदर जो पार्ट्स हैं उसकी कटिंग की जाती है। ये देख लो सारी जो कटिंग है, आप लोग लाइव देख पा रहे हो वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर देख लो इतनी बारीकी से ये मशीनें कटिंग करती हैं। ये देखो कोई भी चूक की गुंजाइश इन मशीनों के साथ में नहीं होती है, क्योंकि सारा कुछ कंप्यूटर के सहायता से होता है। इसका दिमाग जो है वो वहाँ पर लगा हुआ है, ऑपरेटर भाई वहाँ पर बैठा हुआ है, जो उसको पूरा कमांड देने का काम करता है। एक बार कंपनी ने डिज़ाइन उसके अंदर डाल दिया, फिर वहाँ पर उसको कमांड देनी है, शीट इसके ऊपर रखनी है, और लोहे की जो कटिंग है वो इस तरीके से हो जाती है। ये जो लेज़र कटिंग मशीन है, ये इस तरीके के जो पीसेज है उनको काटती है। जैसे भी कंपनी को पीस चाहिए, उनकी कटिंग यहाँ पर होती है। और कटिंग भी कुछ ऐसी वैसी नहीं, कुछ शानदार वाली। ये देखो, ना तो कोई इसके अंदर उभरापन रह जाता है, ना कोई कटिंग के निशान आपको दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि लोहे बनाने वाली कंपनी ने ही ये इस तरीके के पीस काट करके दिए हैं। इससे जो अगला स्टेप है वो आपको दिखाता हूँ। उसके बाद में ये लोहे के कटे हुए पीसेस, ये चादर से कटे हुए पीसेस यहाँ पर लाए जाते हैं। यहाँ पर लगी हुई है ये बेंडिंग मशीन, जो कि लोहे के इन कटे हुए पीसेस को आकार देने का काम करती है। इस तरीके की शीट इसके ऊपर ला करके रख दी जाती है कटिंग के बाद में, और ये उसको कुछ इस तरीके का बैंड देने का काम करती है। ये जो बैंड यहाँ पर डला हुआ है, देख रहे हो, लेज़र लेवलर की जो घोड़ी होती है, जो मिट्टी उठाने का काम करती है, उसका बैंड पूरा ही डला हुआ है। तो यहाँ से हल्का हल्का आपको दिखेगा कि शेप लेना स्टार्ट जो आपका रोटावेटर है या लेज़र लेवलर है वो कर चुका है। उस कटिंग के बाद में मैंने आपको दिखाया बैंड वाले पार्ट्स, जिनको बैंड किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख लो, ये रोटावेटर में लगने वाला फ्लेंज है, जिसके ऊपर आपके ब्लेड कसे हुए होते हैं। ये देख लो, सिंपल सा आपको दिख रहा है कटिंग के बाद में यहाँ पर आया। उसके बाद यहाँ पर आप देखो, ये पाइप है रोटावेटर का मेन, और उसके ऊपर जो ये फ्लेंज है वो कसे जा चुके हैं, और उनके ऊपर उनको फिनिशिंग देने का और
बाकी काम का यहाँ पर पूरा ये मशीन लगी हुई है, यहाँ पर ये काम किया जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसके अंदर जो इसकी बारीकियाँ हैं, जो कटिंग है, जो एक्सल वगैरह की कटिंग है, वो यहाँ पर की जाती है। ये आप देखो, ये पूरा देखो इस तरीके से ये मशीन काम करती है। और ये देखो, ये फिनिशिंग के बाद में कुछ आपको मटेरियल मिलता है। ये अंदर के पार्ट्स हैं दोस्तों, जिनके ऊपर अगर कंपनी चाहे तो कोस्ट कटिंग भी कर सकती है, लेकिन जो एक अच्छी कंपनी है वो कभी भी ये चिंदी चोरी वाला काम नहीं करती है। जो फ्लैंज है उसके ऊपर होल डालने का काम दोस्तों ये मशीन कर रही है। एक साथ में ही इतने सारे वर्मे इसके अंदर लगे हुए हैं जो आपके फ्लैंज में पूरा कंप्लीट एक ही बार में होल डालने का काम करेंगे, जिसके ऊपर आपके ब्लेड की कसाई होगी, ब्लेड खींचे जाएंगे। तो दोस्तों, जो बैंडिंग के बाद में, कटिंग के बाद में कंप्लीट लोहा था, उसको रोटावेटर का आकार देने का काम यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हो पीसेस जो हैं बैंड होने के बाद में वो सारे पीसेस यहाँ पर रखे हुए हैं। इसके बाद में अब यहाँ पर जो प्रोसेस की जाएगी, यहाँ पर प्रोसेस की जाएगी इनको जोड़ने की एक जगह, यानी कि वेल्डिंग। वो वेल्डिंग का प्रोसेस कुछ इस तरीके से किया जाता है। नॉर्मल प्रोसेस नहीं किया जाता, मिग वेल्डिंग का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। कोई कार्बन ये नहीं छोड़ता है, बिल्कुल सफाई के साथ में वेल्डिंग होता है, जिससे कि आपके रोटावेटर का जो बैलेंस है वो सही तरीके से बना रहता है और वो उसका जो अलाइनमेंट है वो भी अच्छी तरीके से बना रहता है और आपके रोटावेटर में सालों साल कोई भी फॉल्ट या कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ये देख लो, पूरा मशीनें यहाँ पर आधुनिक मशीनों का कंपनी यूज़ कर रही है। ये देखो, छोटी सी मशीन है मिग वेल्डिंग की, लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है इन मशीनों की, इसीलिए कंपनी पैसा इतना इन्वेस्ट इनके ऊपर करती है ताकि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, क्वालिटी आप लोगों को दी जाए। दोस्तों, रोटावेटर ने अपना आकार तो ले लिया है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये रोटावेटर के पीसेस हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ये नीचे की पत्ती वाली सपोर्ट वाली पत्ती है, ये देख रहे हो ये रोटावेटर का टॉप है। ऐसे ही सारे जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब उन पार्ट्स को इस चैन के ऊपर सबसे पहले स्टेप के लिए लोड किया जाएगा। ये देख लो, इस तरीके से इनकी जो लोडिंग है वो की जाएगी। अब इनकी लोडिंग होने के बाद आप आगे आ जाओ। ये सबसे पहली जो मशीन है, इतनी विशालकाय दिखने वाली मशीन दोस्तों, कॉस्टिंग भी इनकी करोड़ों में होती है। अंदाज़ा लगा लो आप कि किस तरीके से, किस लेवल की क्वालिटी ये निकाल करके देती होंगी। इसके अंदर शॉर्ट ब्लास्टिंग का काम किया जाता है। सिंपल भाषा में समझाता हूँ आपको शॉर्ट ब्लास्टिंग क्या होती है। ये आप देख लो, ये नीचे रेत के इस तरीके के कण आपको दिखाई दे रहे हैं। ये इतनी हाई स्पीड में इन पार्ट्स के ऊपर स्प्रे किए जाएंगे। स्प्रे भी कोई ऐसा वैसा नहीं, इतनी स्पीड में होगा कि इनके ऊपर लगने वाला हल्का फुल्का जो जंगाल है, जो धूल के कण हैं या जो भी गंदगी इसके ऊपर लगी हुई है, उसको बिल्कुल फ्रेश, जैसे कि नया लोहा बनता है जब कंपनी में, वैसा करके ये मशीन आगे की तरफ निकाल देगी। पूरा चेन ड्राइव सिस्टम है, फुली ऑटोमेटिक सिस्टम है दोस्तों। ये कुछ मैनुअली इसके अंदर नहीं किया जाता है। शॉर्ट ब्लास्ट होने के बाद में यहाँ पर इस तरीके से चैन की सहायता से बाहर की तरफ माल आएगा। यहाँ ये कण भी आप देख पा रहे होंगे, ये पूरे इसके ऊपर हाई प्रेशर के साथ में स्प्रे होते हैं दोस्तों। और उसके बाद में यहाँ पर ये लाइन आपकी ऐसे ही चलती जाती है। ये जो सेक्शन आप देख पा रहे हो, ये पूरा सेक्शन पाउडर कोट का सेक्शन आ जाता है। यहाँ पर जो भी पार्ट्स हैं उनके ऊपर पाउडर कोट किया जाता है। ये जो आपको यहाँ पर मशीन दिख रही है दोस्तों, ये गन आपको इसकी दिख रही है, ये पाउडर कोट करने का काम करती है। यहाँ पर ये मैनुअली किया जाता है, एक बंदा इसको गन को लेता है और वो पूरा मैनुअली पाउडर कोट एक एक पार्ट्स के ऊपर करता है। अगला स्टेप आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ऐसे ही चैन आगे चलती जाएगी। ये जो पूरा प्रोसेस है पेंट का, इसको 1.5 से 2 घंटा कंप्लीट होने में लगते हैं। यहाँ से फिर ये ऐसे ही चैन आगे की तरफ बढ़ेगी। और सबसे कमाल की जो मशीन है वो ये आप देख पा रहे हो। ये मशीन इतने दोस्तों कमाल की है, अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा लेना कि इसके अंदर अगर एक बंदा यहाँ से चला जाए तो उस तरफ उसकी राख भी नहीं मिलेगी। ये है दोस्तों भट्टी। इसका टेम्परेचर 350 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाया जाता है, जिसकी सहायता से क्या होता है, जो पाउडर कोट यहाँ पर किया गया था वो अच्छे से लोहे के ऊपर चिपक जाए, रम जाए उसके ऊपर। वो काम ये भट्टी करने का दोस्तों करती है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस ये किया जाता है। यहाँ से जब आप फाइनल देखोगे टच कि किस तरीके का है, तो आप देख कर ही हैरान हो जाओगे कि वाकई में ये मशीन तो अपने आप में लाजवाब काम करती है। जब ये इस 400 डिग्री टेम्परेचर को सहन करने के बाद बाहर आते हैं सारे पार्ट्स, तो उनकी फिनिशिंग कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलती है। ना तो कोई धूल का कण है इस पेंट में, कोई ऐसा है कि चमक ना हो। इतनी ज़बरदस्त चमक पेंट के अंदर आती है कि आपको दिखने में लगता है कि हाँ यार, कुछ क्वालिटी के ऊपर कंपनी काम कर रही है।
उस भट्टी से निकलने के बाद जब इतने हाई टेम्परेचर पर इनको पकाया गया है तो इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, किसी का हाथ वगैरह जले ना, कोई दिक्कत ना है। तो उसके लिए यहाँ पर पूरा देखो कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है। 4 फैन यहाँ पर बड़े साइज़ के लगे हुए हैं जो इसको ठंडा करने का दोस्तों काम करते हैं। और ऐसे ही ये चेन आगे बढ़ती जाती है और इससे जो इसके ऊपर ये पार्ट्स सारे लदे हुए थे इनको इससे उतार लिया जाता है, डिसअसेंबल कर दिया जाता है और सारे ही पार्ट्स आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। एक एक पार्ट्स बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में इसके साथ में निकलता है। तो इस तरीके से सारे जो पार्ट्स हैं वो तैयार हो जाते हैं। अब आपका रोटावेटर का जो साइज़ है या रोटावेटर की जो शक्ल है उसका काम किया जाएगा, उसकी शक्ल देने का काम दोस्तों आगे की तरफ किया जाता है। तो दोस्तों जो कंप्लीट स्टेप हो चुका था कलर कोडिंग के बाद, वो यहाँ पर अब आगे रोटावेटर की शक्ल देने का काम किया जाएगा। जैसे कि रोटावेटर का जो टॉप है वही आप देख पा रहे हो, इस टॉप के ऊपर अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो रूले हैं, जो मेन इसकी शाफ्ट है वो लगाने का काम यहाँ पर किया जाएगा और ये साइड वाले जो पल्ले होते हैं उसके वो भी लगाने का काम यहाँ पर किया जाता है। ये सारा काम भी ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा दोस्तों यहाँ पर किया जाता है। ये आप शाफ्ट देख रहे हो, शाफ्ट को भी इसी तरीके से यहाँ पर असेंबल किया जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हो इस मशीन के ऊपर जो इसमें लगने वाले साइड से आप देखोगे जो फ्लैंच लगते हैं इसके अंदर, उन फ्लैंच के ऊपर बेरिंग और सील लगाने का दोस्तों काम किया जाता है। ये भी कोई ठोका पीटी वाला काम नहीं होता कि लोहे के हैमर से या हथौड़े से उसको ठोका पीटी करके तब सेट किया जाता हो। सारा काम ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा किया जाता है ताकि जो क्वालिटी है वो आपको बरकरार रहे, क्वालिटी आपको ज़बरदस्त देखने को मिले। और जो सील्स भी इसके अंदर यूज़ की जाती हैं वो मैकेनिकल सील का यूज़ किया जाता है। साफ कंपनी की मैकेनिकल सीलें इसके अंदर यूज़ की जाती हैं जो कि ट्रैक्टर के पिछले हिस्से में पीटीओ में दी रहती हैं। पीटीओ की सील कभी लीक नहीं होती, आप लोग भी जानते हो। वैसे ही इस रोटावेटर की सील भी कभी लीक नहीं होगी, आपको कोई लीकेज वाली दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से जो सारा काम है वो यहाँ पर फिटिंग का किया जाता है। दोस्तों ऐसे ही ये चेन आगे बढ़ती जाती है और इसमें लगने वाले जो पार्ट्स हैं उनको यहाँ पर असेंबल किया जाता है। ये रैक पूरे आप देख पा रहे हैं जिनके ऊपर सारे रोटावेटर के जो पार्ट्स हैं वो रखे हुए हैं। तो उनको असेंबल करने का काम यहाँ पर दोस्तों किया जाएगा। और असेंबल भी कोई ऐसे वैसे नहीं, इसके अंदर लगने वाले जो नट बोल्ट हैं जो आपको कभी शायद दिखाई भी ना दें, गियरबॉक्स के अंदर लगते हैं, उनके ऊपर भी कंपनी क्वालिटी बरतती है। यहाँ पर आप देखो कि ये नट बोल्ट भी टीवीएस कंपनी यूज़ करती है। ये नट बोल्ट अगर आपको इनके बारे में बेहतर तरीके से जानना है तो अगर आपका ट्रैक्टर अच्छी कंपनी का है तो ट्रैक्टर के नट बोल्ट चेक कर लेना, उन पर भी आपको टीवीएस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। उस चीज़ से अंदाज़ा लगा लो आप कि यहाँ पर किस लेवल की क्वालिटी का ख्याल रखा जाता है। ये देखो, ये इसके अंदर जो नट बोल्ट लगे रहते हैं ये सारे, मैं आपको बातों में बात नहीं बता रहा कि टीवीएस के सारे नट बोल्ट इसके अंदर लगे हुए हैं। यहाँ पर आपने देखा जो इसका मेन शाफ्ट थी उसको फिटिंग की जा रही है। उसके बाद में यहाँ पर ये पूरी चेन ऐसे ही आगे बढ़ती जाती है और यहाँ पर आप देखोगे कि इसके अंदर ब्लेड यहाँ पर लग चुके हैं। अब आपको दिख रहा है कि रोटावेटर ने अपनी जो शक्ल है वो ले ली है। यहाँ पर आप देखो ये सारे पार्ट्स इस तरीके से यहाँ पर रखे रहते हैं, पूरा गियरबॉक्स वगैरह इसके ऊपर फिटिंग कर दिया गया है। अब ये फाइनल पड़ाव के लिए तैयार है, फाइनल टेस्टिंग के लिए तैयार है। अब इसका असली पड़ाव बाकी है, यहाँ पर इसकी पूरी टेस्टिंग की जाएगी। घंटा भर इसकी पूरी टेस्टिंग हर एक रोटावेटर की, हर एक पीस की जाती है, तब वो फाइनल किया जाता है किसानों को, आप लोगों तक देने के लिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको इस मोटर के साथ में अटैच किया जाएगा और इसको घंटा भर चला करके देखा जाएगा कि रोटावेटर में कोई वाइब्रेशन तो नहीं है, क्या उसके गियरबॉक्स में कोई आवाज़ तो नहीं है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर की जाएंगी। लेकिन इसमें लगने वाले छोटे छोटे पार्ट्स का क्या, इसमें लगने वाले ग्रीस का क्या, इसमें डलने वाले गियर ऑयल का क्या, उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। ये आ जाता है दोस्तों कंपनी का पार्ट्स सेक्शन। यहाँ पर ये पूरा पार्ट्स स्टोरेज है। यहाँ पर रोटावेटर में लगने वाली छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर स्टॉक की जाती हैं, जैसे कि रोटावेटर में लगने वाले नट बोल्ट हो गए, बेरिंग हो गए, वो सारी चीज़ों का स्टॉक यहाँ पर किया जाता है। जो आप देख रहे हो जो ट्रैक्टर के साथ में पीटीओ क्रॉस लगाया जाता है उनको भी यहीं पर स्टॉक किया जाता है। तो ये पूरा स्टॉक देख पा रहे होंगे। लेकिन हमारी मेन मुद्दे की बात रह जाती है, आप आगे आ जाओ, मैं आपको शायद दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर आप लोग अगर देख पा रहे हो कैमरे की नज़र से कि रोटावेटर के अंदर लगने वाला जो ग्रीस है वो भी कंपनी कैस्ट्रोल का यूज़ करती है। कंपनियां इन छोटी छोटी चीज़ों में काफ़ी कॉस्ट कटिंग कर लेती हैं दोस्तों। अगर मैं गियर ऑयल की या ग्रीस की बात कर लूँ तो यहाँ पर भी कंपनी बड़ी आसानी से 3 या 4 हज़ार रुपये मार्जिन के बचा सकती है। लेकिन कंपनी कभी भी चिंदी चोरी वाला काम नहीं करती है। शुरुआत से आपको बता करके चलता हूँ, क्वालिटी के ऊपर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करती है। दोस्तों रोटावेटर में डलने वाला जो गियर ऑयल होता है, जो गियर बॉक्स में ऑयल डाला जाता है, वो भी कंपनी यहाँ पर क्वालिटी वाला यूज़ करती है। HP का जो गियर ऑयल है रोटावेटर के गियर बॉक्स में डालती है।
यहाँ पर भी कंपनियाँ आराम से 1500 से 2000 के कॉस्ट कटिंग कर सकती हैं, लेकिन कभी भी कंपनी, मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ, चिंदी चोरी वाला काम नहीं करती है। दोस्तों अब रोटावेटर फाइनल तैयार है खेत में चलने के लिए। इस तरीके से जो रोटावेटर है उसकी पूरी पैकेजिंग की जाती है आप लोगों तक पहुंचाने से पहले। आप लोगों को जब रोटावेटर आप लोग खरीदने जाएं, नया खरीदें, घर पर मंगवाएं, तो आपको कुछ फील आए कि हाँ यार हमने नया रोटावेटर किसी अच्छी कंपनी का लिया है। ये जो आज की वीडियो आप लोगों ने देखी, ये बीरबल कंपनी की आज की वीडियो आप लोगों ने देखी। बीरबल का जो रोटावेटर है वही आप सामने देख पा रहे हो। मैंने आपको दिखाया कि ये रोटावेटर किस तरीके से तैयार किया जाता है, क्या कुछ चीज़ें रहती हैं, किस तरीके से कंपनी क्वालिटी के ऊपर काम करती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सारा कुछ देख जान समझ लिया है आपने। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको कुछ अलग लगी होगी, पसंद आई होगी। आप लोगों ने बारीकियाँ देखी कि रोटावेटर एक लोहे की चादर से ये कंप्लीट शेप किस तरीके से लेता है, और आपके खेत में जो रोटावेटर चलता है वो अच्छा परफॉर्मेंस या अच्छी कंपनी का रोटावेटर किस तरीके से कंपनियां बनाती हैं, सारा कुछ आप लोगों ने देख जान समझ लिया है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से राय साझा जरूर कीजिएगा। अगर आपको रोटावेटर ये पसंद आया है, अगर खरीदने का विचार कर रहे हो, ऑल ओवर इंडिया भारत के किसी भी कोने में आप खरीद सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले में आ रहे हैं, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आपको रोटावेटर आपके घर पर ही कंपनी डिलीवर करने का काम करती है। तो ये थी आज की वीडियो। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।